एक मित्र ने बड़ा मजेदार सवाल पूछा है कि ताओ विधि से साधना करते हुए मेरे भीतर शांति, घनघोर शांति का अनुभव हो रहा है, जो मेरे लिए परेशानी का विषय बन गया है। इस शांति को मैं कैसे संभालूं? यदि आप शादीशुदा नहीं हो तो शादी कर लो, यदि बच्चे नहीं हैं तो कुछ संतान उत्पत्ति कर लो, तब शांति नष्ट हो जाएगी। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो और संतान उत्पत्ति भी कर चुके हो, एक गर्लफ्रेंड रख लो, एक से काम न चले दो कर लो, सब शांति नष्ट हो जाएगी। मजाक मजाक हो गई, लेकिन प्रश्न की गहराई में जाइएगा। हम कहते जरूर हैं कि हमें शांति चाहिए, जब शांति मिलने लगे तो हम घबरा जाते हैं। और उसकी वजह अशांति में हमारा अहंकार है। दुख है, संताप है, कष्ट है, लड़ाई झगड़े हैं। अहंकार को बड़ा मजा आता है, यहां भिड़ना है, वहां भिड़ना है, टक्कर ही टक्कर सब जगह होनी है। शांत हो गए, शून्य हो गए, कुछ बचा ही नहीं। अहंकार को लगता है कि हम तो मरे, हम करेंगे क्या। मैंने सुना है एक आदमी का हार्ट अटैक से देहांत हो गया। उसकी पत्नी ने 13 दिन शोक सभा मनाई, 14वें दिन, 15वां दिन, 16वां दिन आ गया। घर में और कोई था ही नहीं उसके मेंबर। उसने अपनी पड़ोसन से जाके कहा कि बहन, क्या तुम घंटा भर के लिए अपना पति मुझे दे सकती हो लड़ने के लिए? मैं तो मर जाऊंगी ऐसे। पूरे घर में शांति शांति है। हो सकता है भविष्य में किराए पे मिलने लगे पति लड़ने के लिए। घंटा भर का इतना किराया होगा, वो मुफ्त में थोड़ी देगी पड़ोसन। जो ज्यादा लड़ाकू हैं और उनकी फीस ज्यादा रहेगी, उससे भी ज्यादा फीस जिनके साथ हाथापाई भी कर सको। कुट पिट के वो आएंगे तो फीस तो लेंगे। हम कहते जरूर हैं हमें शांति चाहिए, और हम वो सारे काम करते हैं जिनसे अशांति पैदा होती है। आप एकदम से अपने जीवन में मत टटोलना, क्योंकि अपने जीवन में हम अच्छे से निरीक्षक नहीं बन पाते। दूसरों के जीवन का अवलोकन करना वो ज्यादा आसान, उसमें हम साक्षी भाव से देख पाते हैं कि आदमी बकवास करता है शांति चाहिए, पूरे दिन इसकी एक्टिविटी से पता चलता है कि अशांति पैदा करने में लगा हुआ है। क्या होता है शांति से हम क्यों घबराते हैं? शांति में अहम भाव नहीं बचेगा। वो जो मैं था, भारी मुसीबतों में पड़ा, मुसीबत के पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़े थे, और किसी प्रकार से संघर्ष कर रहा था, जीत रहा था, लड़ रहा था, कभी गिरता था, कभी उठता था, लगा हुआ था। लगे रहो मुन्ना भाई। उसमें अहंकार बड़ा मजबूत होता है कि हम कुछ महान कार्य में लगे हुए हैं। जब शांत हो गए तो कोई महान कार्य बचे ही नहीं। पता चलता है प्रकृति से, ताओ से सब चल रहा है, हमारी इसमें कोई जरूरत नहीं है। विराट की लीला चल रही है, हमारा क्षुद्र अहंकार तिरोहित हो जाता है। अपनी मूर्ता पे हमें हंसी आती है। हम भी कैसे पागल थे, हम क्या क्या समझते थे कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। चीजें हो रही हैं, किसी वृक्ष को वहम नहीं है कि मैं बड़ा हो रहा हूं। ये देखा मैंने, फूल उगा दिए, शाम देखो फल लग गए हैं मुझ में। मेरे जैसा कोई वृक्ष है? किसी वृक्ष को ऐसा ख्याल नहीं आता। मनुष्य को पागलपन सवार है, हर चीज में अपने मैं को जोड़ लेता है। मैंने फला फला तारीख को जन्म दिया, जैसे ये महान कार्य आपने किया है। आप थे ही नहीं इसके पहले, आप कहां से करते? मैं किसी से कह रहा था कि माता पिता के कर्मों का फल उनकी संतान को भुगतना पड़ता है। बोला ठीक है स्वामी जी, इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, सुधार कर लीजिए।
संतान को ही नहीं, दामाद को भी भुगतना पड़ता है। आपके जन्मने में आपका कौन सा कर्म था? लोग कहते हैं मैं रिटायर हो गया। अरे तो आप हो गए जानबूझ के, आपका बस चलता तो कभी ना होते। हम कहते फलाना आदमी मर गया, गजब कर दिया, मर गया। मृत्यु आई कि मर गया, उसको भी हम कृत्य बना लेते हैं, जैसे मैंने किया। प्रेम हुआ कि आपने किया, क्रोध हुआ कि आपने किया, ईर्ष्या हुई कि आपने जानबूझ के की थी। हम कर क्या रहे हैं? क्या हम हृदय धड़का रहे हैं? क्या हम सांस ले रहे हैं? क्या हम भोजन पचाते हैं? छोटी सी चीज, क्या हम सो सकते हैं? आप ट्राई करना किसी दिन सोने की, उस दिन नींद ही गायब हो जाएगी। हमारे हाथ में है क्या? हम हैं कौन? मुल्ला नसरुद्दीन अपने बेटे को पहली बार सी बीच पर घुमाने ले गया। खूबसूरत सूर्यास्त होने ही वाला था। नसरुद्दीन का, ए सूरज डूब जा, 5 मिनट के भीतर डूब जा। वो लड़का बेचारा हथ प्रभु के देख रहा, जानता था कि पापा बहुत शक्तिशाली हैं, घर में इनकी रंगदारी है, मोहल्ले में रंगदारी है। आश्चर्य से देखता रह गया भौं चक्का कि सूरज चला नीचे बेचारा, और 5 मिनट में डूब गया। उनका पापा, एक बार और करके दिखाओ। नसरुद्दीन का बेटा, अब अंधेरा हो गया, घर चलते हैं, कल फिर करेंगे, कल फिर करके दिखाएंगे। हम सब ऐसे ही पागलपन में है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन से किसी ने पूछा कि आप तो मुसलमान हैं, तो कुरान शरीफ में पूरा भरोसा करते ही होंगे, क्या आप मानते हैं कि कयामत होगी, महाप्रलय जब सब नष्ट हो जाएगा? नसरुद्दीन कहा, मैं इतना पक्का मुसलमान हूं कि 200% मानता हूं कुरान में जो लिखा है। अरे कयामत एक बार नहीं 2 बार होगी। वो सुनने वाला भी हैरान हुआ, जब सभी कुछ नष्ट हो जाएगा तो 2 बार कैसे नष्ट होगा? 200% मुसलमान। नसरुद्दीन का 2 बार कयामत होगी। एक तो वो जो जिसमें एक्चुअली पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, और उसके पहले एक और भयंकर, उससे भी ज्यादा भयंकर कयामत आएगी। जिस दिन ये मुल्ला नसरुद्दीन मरेगा ना, तब पता चलेगा दुनिया को कि वो तो हम किसी प्रकार संभाले हुए चला रहे हैं। जिस दिन मैं मरूंगा, असली कयामत वो होगी, दुनिया तड़फेगी, याद करेगी कि कहां गया मुल्ला। सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, बड़ी अराजकता फैल जाएगी। हम किस प्रकार संभाले हैं सारी व्यवस्था हम ही जानते हैं। तो वो कयामत तो कुछ नहीं, उसमें सब नष्ट हो ही जाएगा, कोई तड़पने वाला नहीं बचेगा। ये कयामत जिस दिन मैं मरूंगा। ये कहानी है कि मुल्ला नसरुद्दीन मर गया एक दिन। लोग ले जा रहे थे कब्रिस्तान, रास्ते में किसी अजनबी ने पूछा, वो शहर का नहीं था, कहीं बाहर से आया था। उसने पूछा, कौन मर गया? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? कैसे मर गया? तो जो अर्थी ले जा रहे थे नसरुद्दीन की ताबूत, उनका नसरुद्दीन मर गया। ये ना पूछो कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम, ही वाज द प्रॉब्लम। अब थोड़ा सुख चैन इस गांव में आया, वी गॉट रिड ऑफ द प्रॉब्लम। पूरे गांव को इसने परेशान कर रखा था। वो नसरुद्दीन समझ रहे हैं कि हम सब संभाले हुए हैं, और सब परेशान हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सज्जन कब जाएं। घर के बड़े बूढ़े वो समझ रहे हैं कि उनकी वजह से सब ठीक ठाक चल रहा है। वो घर के हर व्यक्ति को पता है कि इनकी वजह से ठीक ठाक नहीं चल पा रहा। ये विदा हो तो जरा ठीक ठाक से जिए, जीने ही नहीं देते। और आज जो ऐसा सोच रहे हैं, कल अन्य लोग उनके बारे में वैसे ही सोचेंगे कि कब विदा हो। हम सबको अहंकार है कि हम कुछ चला रहे हैं। अगर भीतर हम शांत हो गए, ताओ में जीने लगे,
अचानक हम इतने डीप रिलैक्सेशन में चले जाएंगे जहां मैं का कुछ मतलब ही नहीं बचता। ये भय लगता है। बहुत लोग ध्यान करने का प्रयास शुरू करते हैं, शुरू में अच्छे उत्सुकता पूर्वक करते हैं, लेकिन जहां थोड़ी सी गहराई आने लगी, शांति की प्रतीति होने लगी, वहां से भाग खड़े होते हैं, फिर नहीं करते ध्यान। को लगता है तो मौत जैसा लगता है, सब कुछ खो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। काश हम उस समय साहस रख पाए, समझ पूर्वक खो जाएं, विलीन हो जाएं, ये प्रॉब्लम सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए, सदा के लिए समाप्त हो जाए। फिर हम अक्सर वहीं से भाग के लौट आते हैं जल्दी से। उसके पहले तक ठीक है, जब तक कुछ गहराई से घटित नहीं हो रहा था ध्यान में, हम बड़े मजे से ध्यान करते रहते हैं, अपने आप को धार्मिक समझते रहते हैं कि हम तो आध्यात्मिक जिज्ञासु हैं, ऐसे कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है, सांसारिक क्षुद्र चीजों में उलझे हुए देखो ध्यान करते हैं। जब वास्तव में ध्यान घटित होने लगेगा, उसके परिणाम आने लगेंगे, वहां से घबराहट होती है। जब कोई मर जाता है तो दिल्ली तरफ कहते हैं कि वो सज्जन शांत हो गए, इसका मतलब आज तक अशांति पैदा कर रहे थे। जब हम भीतर शांत होते हैं, वह भी मरने जैसा ही है। ओशो ने मैं मृत्यु सिखाता हूं प्रवचन माला में कहा है कि समाधि है स्वेच्छा से आयोजित मृत्यु। स्वेच्छा से आयोजित मृत्यु का नाम समाधि है। हम खुद ही जानबूझकर ही छोड़ दे रहे हैं वो जो छूट जाना है। निश्चित रूप से यह अहंकार छूट जाना है, तो चलो हम खुद ही छोड़ के देख लें क्या होता है, स्वेच्छा से। इसके लिए बड़ा साहस चाहिए, शांत होने के लिए बड़ा साहस चाहिए। अशांत होने के लिए तो बिल्कुल बचकानापन चाहिए, कोई परिपक्वता नहीं चाहिए। जितना इमेच्योर व्यक्ति उतनी ही ज्यादा अशांति, उतनी ज्यादा उपद्रवी। दुनिया में सबसे ज्यादा इमेच्योर बचकानी प्रवृत्ति के लोग हैं राजनेता। सारी दुनिया में हंगामा खड़ा करते रहते हैं। जितना आदमी मैच्योर होता जाता है, उतना ही शांत होता जाता है, वह ताओ में जीने लगता है। उसका जीना ना जीने जैसा हो जाता है। उसकी कोई खास इच्छा नहीं, वो हर चीज में राजी है। कोई संघर्ष करने वाला भीतर से नहीं है। जैसा हो जाए ठीक, नहीं हो तो ठीक। वो तो जीते जी मरे जैसा हो गया। सम्राट इब्राहिम की कहानी कहकर अपनी बात पूरी करूं। पहले वह बादशाह था, बड़ी सल्तनत थी उसकी, फिर होश आया और वह परम सत्य की खोज में निकला। यह भी समझ में आ गया कि मेरा अहंकार ही बाधा है। बाधा कहीं बाहर कुछ नहीं है, मेरे ही भीतर है। और कैसे उससे डिसआइडेंटिफाई हूं, उसके वो भांति भांति के उपाय करने लगा। एक रात्रि वह जिस जगह से गुजर रहा उसे पता नहीं था वहां कब्रिस्तान था। कोई मुर्दे की खोपड़ी पड़ी थी, उससे उसका पैर टकरा गया। उसने वह खोपड़ी उठा ली, उससे क्षमा मांगी कि भाई शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, देख नहीं पाया, तुम मर गए, ये तो ठीक है, हमारी लात तुम्हें लग गई, अगर जिंदा होते तो तुम हमारी खोपड़ी खोल देते। तो इतना तो कर्तव्य मेरा बनता है कि माफी मांग लूं। अब तुम हो भी नहीं कि क्षमा कर दो, तो ऐसा करता हूं मैं खोपड़ी को अपने साथ ही रख लेता हूं, रोज सुबह उठ के माफी मांग लिया करूंगा। तो जैसे भारत में साधु कमंडल लटकाते हैं ना, ऐसे उसने रस्सी बांध कर उस खोपड़ी को लटका के साथ में चलता था, जहां जाता खोपड़ी साथ में ले जाता।
और दिन में कई कई बार उससे क्षमा मांगता कि माफ करना, अंधेरे में भूल हो गई। सब लोग हंसते कि कैसा पागल है, मुर्दा खोपड़ी से क्षमा मांग रहा है। और ये दृश्य भयानक लगता है, भरे शहर में खोपड़ी लिए घूम रहे हो, अशोभनीय। उससे पूछते ऐसा क्यों कर रहा है, उससे कहता है इससे मुझे ख्याल बना रहता है, इस खोपड़ी को दिन में कई बार देख लेता हूं और याद आ जाती कि एक दिन अपनी खोपड़ी वैसी पड़ी होगी और आते जाते लोग लाते मार रहे होंगे, कुत्ता शू शू कर जाएगा और हम कुछ भी ना कर पाएंगे, गाय गोबर कर जाएगी और निकल जाएगी हमारे ऊपर। तो याद बनी रहती कि आज भी कोई ऐसा कर दे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई अपमान कर दे, झूठी अफवाहें उड़ा दे, वो एक ढंग से लात मार रहा है, हम बिल्कुल मजे से स्वीकार कर ले। आखिर एक दिन हम मर जाएंगे तब भी कुछ कुछ लोग करते रहेंगे, कहते रहेंगे, तब तो हम कुछ ना कर पाएंगे। तो ऐसा उतावलापन क्या है, अभी कुछ सालों के और मेहमान हैं, सो हाउ डज इट मैटर, जो बाद में होगा सो अभी हो रहा है, अच्छा है अपन खुद ही देख लो। इब्राहिम देख लो बेटा, ये होने वाला है। इब्राहिम ने अद्भुत टेक्निक खोजी थी, वास्तव में वह निरअहंकारिता को उपलब्ध हो गया, भीतर घनघोर शांति का अवतरण हो गया। अब किसी के अगेंस्ट में कुछ रिएक्ट ही नहीं करता था, कहता था हम तो मुर्दा के समान हैं, हमसे तुम कुछ अपेक्षा ना करो, तुम्हारी मौज है तुम जो कर जाओ, हम तो मुर्दा खोपड़ी हैं। अभी खोपड़ी के ऊपर थोड़ी चमड़ी चढ़ी हुई है बस, इतनी, और कुछ नहीं, खास बात नहीं, ऊपर चमड़ी चढ़ी हुई है खोपड़ी, खाली खोपड़ी है। जब हम ध्यान में शांत होने लगते हैं, हमारे भीतर मृत्यु घटित होने लगती है, मृत्यु जैसी कहना चाहिए, वो वाली मृत्यु नहीं जो शरीर की मृत्यु, भीतर अहंकार की मृत्यु होने लगती है। संत गोरखनाथ कहते ना, मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो, जिस मरनी मर गोरख दीठा। ये कौन सी मृत्यु की बात कर रहे हैं, वही इब्राहिम वाली। भारत में परंपरा आती थी, जब कोई सन्यासी होता था तो उसको मरघट ले जाते थे, उसका सिर घोंट देते थे जैसे मुर्दे के घोंट देते हैं, चिता जलाते थे, उसको एहसास दिलाते थे कि तुम भाव करो, चिता पे जल रहे हो, तुम्हारा पुराना जो व्यक्तित्व था, अहंकार था, वह जल गया, भस्मीभूत हो गया। फिर उसको नहलाते, उसके कपड़े बदल देते और गिरे कपड़े पहना देते, वही रंग जिस रंग के कपड़े मुर्दे को डालते हैं, कफन के रंग, कि अब याद रखना ये कफन पहन के तुम जी रहे हो, तुम मर गए। उसका नया नाम रख देते थे ताकि पुराने नाम से आइडेंटिफिकेशन टूट जाए। वो आदमी गया। ऐसी परंपरा थी भारत में सन्यास दीक्षा की। वो आदमी गया, अब इसका नाम नया, वस्त्र नए, और वस्त्र भी कफन के रंग के, ताकि सदा सदा स्मरण रहे कि मेरी मृत्यु होगी। इस बात का ध्यान रख के जियो कि मृत्यु होगी। तुम अचानक पाओगे सारा गेस्टाल्ट चेंज हो गया। कोई आदमी आके क्रोधित हो जाएगा, तुम ज्यों के त्यों बने रहोगे। तुम्हें पता है एक दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब भी लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, तो क्या फर्क पड़ता, अपने सामने ही बोल दे रहे। और तुम्हें उस व्यक्ति पे भी दया आएगी कि आदमी इतनी मेहनत कर रहा है बेचारा, एक दिन ये भी मर जाएगा, कितना उपद्रव कर रहा है, कितना परेशान हो रहा है। उसकी हालत दयनीय हालत लगेगी, इतनी मेहनत कर रहा है मेरा अपमान करने के लिए। कैसी कैसी मनगढ़ंत कहानियां, अफवाह उड़ाता है, उसके पीछे कितना सोच विचार करता होगा, कितना समय लगाता होगा, बिना ही काम के। हम तो ऐसे ही मर जाएंगे, हम है ही कहां। जो जीते जी इस ढंग से जीने लगता है वह संन्यास्त हुआ।
फिर वह ताओ में रमण करने लगता है, वह स्वभाव के संग एक हो जाता है, परम शांति अवतरित हो जाती है। लेकिन इसको स्वीकार करने के लिए भी साहस चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि सन्यासी लोग, धार्मिक लोग, आस्तिक लोग ये पलायनवादी हैं, भगोड़े हैं, कायर हैं। असलियत कुछ और है। जो व्यक्ति जीते जी मरने की कला सीख गया, इससे ज्यादा बड़ा हिम्मतवर कोई नहीं, कोई नहीं। ये तो शून्य आकाश जैसा हो गया। लाओत्सु कहता है ना, अंतरिक्ष के कोने नहीं होते। इसमें कोई पत्थर भी उछालता है तो आकाश उसको भी जगह दे देता है। यद्यपि पत्थर लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उछाला था, लेकिन आकाश कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। तुम आकाश में गाली दो, सब शून्य में खो जाती है, कहीं से कुछ जवाब नहीं आता, शून्य में सब खो जाता है। ऐसा व्यक्ति, सन्यासी, ऐसा ताओवादी शून्यवत आकाशवत हो जाता है, भीतर से कुछ लौट कर नहीं आता। इसके लिए साहस और हिम्मत चाहिए। जिन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि घनघोर शांति से घबरा गया हूं, इससे कैसे छुटकारा पाऊं? नहीं, छुटकारा नहीं पाओ। अंगीकार करो, स्वीकार करो, स्वागत भाव से भरो। तुम पर प्रभु की कृपा बरस रही है, इसे अहोभाव से स्वीकारो।